हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं, सरकार ने एचआईवी जैसी जो है गंभीर खतरनाक बीमारियों की जो दवाइयां होती हैं उन पर जो आयात शुल्क आरोपित होता है, जिसकी वजह से दवाइयां और महंगी हो जाती हैं, उन पर जो है आयात शुल्क कम करने की बात कही है। अब कौन कौन सी दवाइयां हैं, कम करने के पीछे रीजंस क्या है, पहला तो आपको बता ही दिया है मैंने कि बहुत महंगी होती हैं, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग हैं, इवन शहरों में भी जो है लोअर इनकम वाले लोग जो हैं वो दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि 16-16 करोड़ रुपए की हैं। अब समझो, मतलब जो है अगर व्यक्ति बीमार है और दवाई 16 करोड़ की है तो वो व्यक्ति खुद ही सोचेगा कि मेरे घर वाले मुझ पर 16 करोड़ खर्च करें, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तो ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने इस प्रकार की नीतियां जो है बनाने का प्रयास किया। देखो क्या लिखा है, तो एचआईवी और गंभीर जो है रोगों के लिए राहत देने की बात की। लगभग 200 दवाइयां ऐसी हैं जिन पर बोला गया है कि जो भी आयात शुल्क लग रहा था, जिसकी वजह से दवाइयां महंगी हो रही थी। मान लो जो है दवा 100 रुपए की आती है, लेकिन आयात ड्यूटी जो इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर 20% लग रही थी। आप समझो जो है वो कितनी महंगी हो जाएगी। तो उसको जो है कम करने का या बिल्कुल शून्य करने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। तो क्लासेस स्टार्ट हो उसके पहले बता दूं कि संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है मानसून का ऑफर लेकर के आए हैं, जहां पर आपको आईएएस पीसीएस के कोर्सेज पर 60-70 इवन जो है 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में अगर बात करती हूँ तो प्री प्लस मेंस का बैच अगर आप ज्वाइन करते हो सिर्फ और सिर्फ जीएस ओनली, तो 50,000 में है। सीसेट के साथ जो है 55,000 रुपीज़ है, और जो है ऑनलाइन कोर्स जो आपको 40,000 में मिल जाएगा। सब पर जो है ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। इन सारे बैचेज आपको मोर देन 60% का ऑफ मिल रहा है। नंबर है 9555-124-124। ऑफर 10 से स्टार्ट हुआ है, 14 तक रहने वाला है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, यहाँ पर भी आपको जो है क्लासेस मिलेंगी सारी ऑनलाइन मोड में, और ऑफर मिल रहा है 50 से 60% का। तो ज्योग्राफी का बैच हमारा जो है 15 जुलाई से सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा ऑनलाइन मोड में। फीस है 25,000। इसके अलावा हिस्ट्री का बैच है 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है सुबह 8:30 बजे। फीस इसकी है 17,500 रुपये में। ठीक है, नंबर है 9555-124-124। इसके अलावा यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का जो है इंटीग्रेटेड बैच भी हमारे पास है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लाइव और ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। फीस इसकी 45,000 रुपये है। अगर आप ईएमआई के माध्यम से ज्वाइन करेंगे तो 2 किस्त होंगी 25-25 हज़ार की। इसके अलावा यूपीपीएससी का जो है फाउंडेशन कोर्स 30,000 में है, यहाँ पर भी ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। यूपीपीएससी टारगेट प्रीलिम्स का बैच हम लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप। जीएस ओनली का 11,000 है, अगर सीसेट के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको बैच 15,000 में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। प्री प्लस मेंस का लाइव और ऑनलाइन मोड में आपको मिल जाएगा। बीपीएससी है, एमपीपीएससी है, आरएएस का है, और जो यहाँ पर जो है 71st बीपीएससी का जो आपको प्रिलिम्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बैच स्टार्ट किया। तो जितने भी स्टेट पीसीएस के नॉर्मल बैचेस हैं प्री प्लस मेंस वाले, वो जो है प्रिंटेड नोट के साथ 12,999, पीडीएफ नोट के साथ जो है 10,000 रुपये, और बीपीएससी का मेंस का एक सेपरेट बैच आपको 7,500 में मिल जाएगा। बीपीएससी का प्रिलिम्स का जो 70 दिनों का हमारा प्रोग्राम है, प्रिलिम्स टारगेट बैच जो आपका 4,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। नंबर सबके लिए वही है 9555-124-124। आप इस पर कॉल कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो sanskrithiis.com की वेबसाइट पर। अब आते हैं टॉपिक पर वापस। आपको बताया मैंने कि सरकार जो है यहाँ पर घोषणा कर रही है कि जो भी लगभग 200 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम इंपोर्ट करके लाते हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और जिसकी वजह से वो महंगी हो जाती हैं, तो आम जनता पर जो है भारी दबाव पड़ जाता है। अगर बात करते हैं, अगर आप खर्च देखेंगे सरकार का, तो लगभग जो है 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो खर्च होता है स्वास्थ्य पर सरकार का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। अब कोई दवाई अगर जो है 16 करोड़ की है, 15 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, तो वहाँ सरकार जो है 50-50 लाख तक का जो है वहाँ पर आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तब जाकर लोग उसको खरीद कर जो है इलाज करवाते हैं। कितना भी कोई अमीर हो, करोड़पति हो, 16-17 करोड़ की दवाई अपने आप में मायने रखती है। तो ये सारी समस्याएं जिनको कम करने का प्रयास किया गया, देखो लिखा गया है। अब जो है कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, इसके अलावा बहुत सारी जो है बीमारियां ऐसी जो बहुत घातक होती हैं और इनका जो है इलाज भी बहुत महंगा होता है। वो सूची लगभग 200 दवाइयों की है, इनकी सिफारिश यहाँ पर की गई है। अब बात करते हैं कि बहुत सारी महंगी और अंतर, देखो जो दवाइयाँ हम अपने यहाँ बना सकते हैं उनका प्राइस हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ ऐसी हैं, कई दवाइयाँ ऐसी जिनको अभी भी भारत में हम नहीं बना पा रहे हैं, जैसे जीन थेरेपी से रिलेटेड हो गई है, कोई एडवांस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो विदेशों में ही बनती है, मान लो जो है चीन में बन रही है। ज़्यादातर जो दवाइयाँ हम खरीद रहे हैं वो चीन से ही खरीद रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में होगी, जब वहाँ से दवाइयाँ आती हैं वो बहुत महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है आम मरीजों तक उनकी तो पहले तो पहुँच सीमित हो जाती है, जिनके पास पहुँचती है
वो लोग जो है सड़क पर आते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई अच्छी खासी फैमिली है, उसमें कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसको बचाने का जो है संकल्प ले लिया हो फैमिली ने, और वो सब कुछ अपना न्यौछावर करे, तो कई बार फैमिली जो है बहुत बुरी हालत में आती है, सड़क पर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इलाज इतना महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इस सरकार ने ये फैसला जो लिया है उसका उद्देश्य है कि भाई इलाज को हम किफ़ायती बना पाएँ, और साथ में जो है देश में जो स्वास्थ्य की सेवाओं की पहुँच है वो हर व्यक्ति तक हो। अगर जो है कोई गरीब व्यक्ति भी कैंसर का शिकार है, एचआईवी का शिकार है, तो उसको भी दवाइयाँ समय पर और किफ़ायती दामों में मिल पाएँ, इसलिए जो है सरकार ये प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं जो पैनल का गठन किया जाएगा और उसका उद्देश्य क्या है, तो क्या है, अगस्त जो है 2024 में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा एक जो है अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया था ऑलरेडी। नेतृत्व जो है जॉइंट ड्रग जो है कंट्रोलर आर चंद्रशेखर यहाँ पर करने वाले हैं। सदस्य होंगे आईसीएमआर हो गए, डीजीएचएस हो गए, और भी जो हमारे फार्मा कंपनीज वगैरह है वो सारी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। उद्देश्य तो बता ही दिया मैंने आपको जो है। दो फार्मा से मुझे याद आया कि जो है भारत जो है फार्मा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपने आप में है, द वर्ल्ड ऑफ फार्मा बनने के जो है प्रयासरत है, फिर भी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। अब बात करते हैं कस्टम जो है शुल्क में जो श्रेणियाँ बनाएगी कि कौन सी दवाइयों को कितना यहाँ पर जो है शुल्क में जो माफ़ी मिलेगी, तो पूर्ण छूट। अब पूर्ण छूट उनमें दी जाएगी जो अत्यधिक महंगी और जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, कि ये नहीं मिला तो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन जो है ये महंगी भी है, तो इनके लिए जो है बोला गया है कि भाई, और साथ में जो है कोई घरेलू विकल्प अवेलेबल ही नहीं है, मतलब हमारे भारत में दवा बन ही नहीं रही है और वो दवा जो है जीवन रक्षक है, तो उसमें जो है 0% ऐसी 69 दवाइयां हैं। 5% शुल्क लगाया जाएगा। ये जो 5% की बात करी, कई दवाइयों में पहले 10 या 20% लगता था, उसको कम करके 5% किया गया है। आवश्यक है लेकिन अपेक्षाकृत उपलब्ध दवाएं, ऐसा है कि जरूरी है लेकिन हमारे पास है, तो 74 है। दुर्लभ रोग जो है रोगों की विशेष सूची यहाँ पर है कि जीन आधारित या एंजाइम रिप्लेसमेंट आधारित दवाइयाँ, यही वो दवाइयाँ हैं जो कि भारत में नहीं बन पा रही हैं। हमारे पास अभी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत तेज नहीं है। ये 56 दवाइयाँ हैं, इन सबको यहाँ पर जो इस कैटेगरी में रखा गया। अब ये दवाइयों की सूची है, सबके नाम तो नहीं बताऊंगी, बहुत खतरनाक नाम है। कैंसर के उपचार से जुड़ी दवाइयाँ हैं, जैसे इम्यूनिटी थेरेपी से होगी संबंधित दवाई, फेफड़ों का कैंसर की दवाई है, इसके अलावा जो है स्तन का आक्रामक कैंसर की, ये सारी दवाइयाँ हैं, इनको जो है यहाँ पर रखा गया है। अन्य प्रमुख दवाइयों की बात करें, डीप वेन जो है थ्रोम्बोसिस जो हो गया, रक्त के थक्कों के लिए दवाई होगी, स्किल सेल एनीमिया जिसको कुछ प्रकार के कैंसर, ब्लड कैंसर वगैरह हो गए आपके, जो है ट्रांसप्लांट मेडिसिन के उपयोग में की जाने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं सब यहाँ पर, मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं जो कि बहुत खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, सबको यहाँ पर रखा गया है। अब बात करते हैं दुर्लभ रोगों पर केंद्रित राहत, तो क्या होगा, लाभार्थी को रोग क्या होगा, स्पाइनल मस्कुलर स्ट्रॉफी हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इसके अलावा जो है गॉशर रोग, फैब्री रोग, लाइसोसोमल स्टोरेज जो है डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर्स जो भी हैं ये सारी बीमारियां हैं, वो भी खतरनाक वाली, जिनके लिए दवाइयां जो मिलती है वो बहुत महंगी है। प्रमुख दवाइयां देखो, ये दवाई है, सबसे महंगी दवाई जो है वो है जेलजेंसमा, जो भी आप जोलजेंसमा, ठीक है, 16 करोड़ की दवाई है। जब ये दवाई भारत में आकर बिकती है तो सरकार को लगभग 50 लाख की सब्सिडी देनी पड़ती है एक दवाई में, जो है सरकार जो इतने पैसे देती है। इसके अलावा जो है स्पेंजारा हो गया, एवरिसडी हो गया, जो है सेरेंजाइम हो गया, ये सारी दवाइयाँ जो है वो बहुत महंगी दवाइयाँ, सबकी लिस्ट यहाँ पर जो है मैंने बता दी है। दवाइयों का नाम तो नहीं पूछेगा, हाँ, जो 16 करोड़ की उसका नाम याद रखना, क्योंकि अपने आप में यूनिक दवाई है वो। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है दवाइयों की नीति क्या है। पहले तो नप्पा के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, जो है भारत में जो दवाइयों के प्राइसेस वगैरह जो है कंट्रोल करता है। जो उसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हमारा 1940 का है, वो भी दवाइयों से संबंधित सारे नियम कानून बनाता है कि कौन सी दवाई कितने की बिकेगी, कैसे बनानी है, ये सारे नियम कानून हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हमारा है नेशनल लिस्ट ऑफ जो है एसेंशियल मेडिसिन, एक लिस्ट है जहाँ पर जो भी जरूरी दवाइयाँ उनकी एक लिस्ट रखी गई है, ताकि इन दवाइयों के एटलीस्ट प्राइसेस ना बढ़े। अब जाहिर सी बात है, जो दवाइयाँ बहुत इसेंशियल हैं, जो मेडिकल कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बना रही है, वो तो सोचेंगे कि भाई ये दवाइयाँ महंगी बिके तो कितना अच्छा रहेगा, वो तो अपना फायदा कमाना चाहती है ना सरकार। ये जो है सब कंट्रोल यहाँ पर करती है कि भाई ये जो है महंगी ना बिके। नेशनल जो है फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, हमारी जो नप्पा है, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयातित दवाइयों की जो है कीमत नियंत्रित करने का काम यही करती है। ओके, अब बात करते हैं भारत में दुर्लभ बीमारियों की स्थिति। तो अगर दुर्लभ बीमारियों की स्थिति के बारे में बताऊं तो लगभग जो है 70 से 90 लाख
70 से 90 लाख लोग जो है दुर्लभ बीमारियों का शिकार हैं भारत में, और उतने लोगों को यही दवाइयाँ चाहिए। भारत सरकार ने रेयर डिजीज पॉलिसी जो है 2021 में लागू की है। वित्तीय सहायता यहाँ पर जो है स्पष्ट रूपरेखा अभी नहीं है, फिर भी जो है भारत में लगभग जो है 7 करोड़ लोग किसी न किसी दुर्लभ बीमारी से प्रभावित हैं। ये हमारे पास अनुमानित डेटा है, लेकिन यहाँ पर कई जगह आप देखोगे 70 से 90 लाख लोग भी दिखाई देंगे जिनको ये दवाइयाँ जो महंगी महंगी इनकी ज़रूरत है, जो मिलनी चाहिए और उन्हें नहीं मिल पा रही। अब बात करते हैं हेल्थ केयर असमानता। देखो, हमें पता है हेल्थ केयर असमानता में क्या आएगा कि शहरों में तो इलाज मिल जाता है, गांव से लोग जो है जब कोई खतरनाक बीमारी होती है तो रेफरल खेलते खेलते वो शहरों तक पहुंचते हैं, क्योंकि गांव में जो है आधारभूत जो है स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी नहीं है। अगर थोड़ी सी जो है खतरनाक बीमारी हो जाती है, इवन फीवर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो जो है रेफर कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आप जो है बड़े शहर में बड़े अस्पताल में ले जाओ। कि देखो, आपके मन में आया होगा कि ऐसा क्यों। पहली बात तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि नहीं भाई, मतलब बीमारी तो खतरनाक है, मेरे पास दवाई नहीं है, हो जाएगा कुछ तो फिर मेरी बात आएगी, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो रेफर करते हैं कि भाई तुम ले जाओ। दूसरा कारण ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी बेसिक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वो अपने आप में नहीं है, ये भी समस्या यहाँ पर है। अब बात करते हैं आयात शुल्क की। तो भारत में जो है दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ जो है हेल्थ सेस और जो है आईजीएसटी यहाँ पर लगता है, आईजीएसटी लगता है। सोचो क्या क्या लग रहा है, दवाइयाँ आयात हो रही तो पहले लग रहा है जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके बाद लगता है हेल्थ सेस, फिर तीसरा लगता है आईजीएसटी। इतना लगने के बाद जो है कितना पहुंच जाता है, 10 से 22%। 100 रुपए की दवाई है वो 120 रुपए में मिलेगी। ऐसे ही मान लो जो है अगर दवाई 1000 रुपए की है वो 1200-1300 रुपए में मिलेगी। अब नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्ड करना हो जाता है मुश्किल। उच्च शुल्क के कारण क्या होता है, विदेशों से आने वाली दवाइयाँ कई गुना महंगी हो जाती हैं। WHO के अनुसार उसने बोला भी है कि बहुत सारे विकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ ना होने का एक रीजन है कि दवाइयाँ बहुत महंगी उपलब्ध हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशों से तुलना। तो यूरोपियन यूनियन हो गया और भी अन्य प्रकार के देश हैं, अमेरिका हो गया, यहाँ पर है ऑर्फन ड्रग स्टेटस। ऑर्फन ड्रग स्टेटस का मतलब होता है कि भाई इस बीमारी के लिए जो दवा है ये बिल्कुल जो है सारे चार्जेस फ्री हो जाएगी। देखो लिखा है कर में छूट और अनुमोदन में प्राथमिकता दी जाती है। तो ये अगर कभी प्रश्न पूछे कि ऑर्फन ड्रग स्टेटस क्या है, तो ऐसी दवाइयाँ जो बहुत जो है जीवन रक्षक हैं, बहुत ज़रूरी हैं, अपने यहाँ पे बहुत महंगी हैं, उनको जो है सस्ते दामों में रखने के लिए जो है सरकार इस प्रकार के निर्णय लेती है। हालांकि भारत में इस प्रकार की कोई भी नियम कानून अभी नहीं बनाया गया है, ना ही लागू है। स्थानीय दवा उत्पादन को बढ़ावा। अब देखो है ये बात कि अगर हम जिन दवाइयों का आयात कर रहे हैं अगर हम अपने यहाँ पर बनाने लग जाए तो कुछ हद तक हमारा आयात भी जो है कम हो जाएगा, और जो दवाइयाँ महंगी वो लोग हमें बेच रहे हैं, पहली बात तो खुद ही महंगी बेचते हैं, उसके बाद हमें जो है महंगी और भी करनी पड़ती है तो सारे शुल्क लगा करके, तो ये सारा यहाँ पर बच जाएगा। तो क्या लिखा है, सरकार की PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड जो है इंसेंटिव, इसके माध्यम से यही कि भाई हम खुद ही बनाएंगे दवाइयाँ तो आयात भी नहीं करना पड़ेगा, सस्ते दामों पर उपलब्ध भी हो जाएंगी और लोगों को अवेलेबल भी हो जाएंगे। ये सारा जो है सरकार यहाँ पर करना चाहती है। सामाजिक प्रभाव और जो है नीति संबंधी देखें तो SDG गोल हमारा है जो बात करता है गुड हेल्थ एंड जो है वेलबींग की, वो हम कवर कर पाएंगे अगर लोगों को सही समय पर सस्ते दामों में सही दवाइयाँ दे पाएंगे। तो अभी जो उत्तर प्रदेश के बारे में जो है रैंकिंग जारी की गई थी, सारा बताया मैंने आपको जो ऑलरेडी जो है कि उसकी जो है फ्रंट रनर में जो है कैटेगरी में डाला गया है 67 जो है नंबर्स के साथ। जो है नीति आयोग जो है एक रिपोर्ट जारी करता है SDG गोल से संबंधित, वो सारा मैंने पढ़ा है आपको। स्वास्थ्य को जो है मौलिक अधिकार की दिशा में हम ले जा पाएंगे। मरीजों में आत्मविश्वास है कि भाई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, हम बच जाएंगे। भारत में जो है वैश्विक छवि जो भी है हम चीज़ों को बचा पाएंगे। भविष्य की नीति यही है कि भाई सरकार को और भी प्रयास करना होगा जो है दवाइयों के क्षेत्र में बनाने में, जो है अंतर विभागीय समिति गठित करने की जो बात कही उसको बनाने की जो है सही दिशा में काम करना चाहिए। समय समय पर नई दवाइयों की समीक्षा भी करनी चाहिए। समय समय पर इनकी समीक्षा के साथ साथ जो है प्राइजेस को भी चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि महंगी होकर बिक रही है। जैसे जो है डोलो 250 और 650 mg के समय देखा गया था। आपने देखा होगा कि जो है जब कोरोना फैला तो लोगों को बोला गया डोलो 650 mg खाओ, लेकिन अगर आप 250 mg भी खाओ तो बराबर काम करती है। लेकिन जो 250 mg है वो सरकार के नियंत्रण में आती है, प्राइसिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तहत जो है सरकार उसका पैसा ज़्यादा बढ़ने की जो है अनुमति नहीं देती। लेकिन जो डोलो 650 mg है वो प्राइसिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाहर चला जाता है। तो प्राइवेट कंपनी जो 650 mg बना रही है वो मनचाहे दामों पर बेच सकती है, लेकिन जो 250 mg है वो अगर 5 रुपए की बिकती है तो 5 रुपए की ही बिकेगी। तो इसलिए डॉक्टर्स
और जो है जो केमिस्ट वाले होते हैं उनके साथ साठ गांठ करके कंपनियां क्या बोलती हैं, जब भी कोई आए तो 650 mg थमाओ, क्योंकि वो हम उनको मनमाने दामों में बेच सकते हैं। अब प्रश्न हमारा है, भारत में दवाओं पर कुल आयात शुल्क किस प्रकार से टैक्स से बनता है? 3 बताए थे ना आपको, तीनों बताने। विकल्प हमारे केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी प्लस हेल्थ सेस लगता है, तीसरा है केवल IGST लगती है, चौथा है कि पहले कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर हेल्थ के सेस लगता है, फिर IGST लगता है। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।